अकेलापन एक सजा नहीं, बल्कि अवसर है। जब हमें एहसास होता है कि कोई हमारा नहीं है, तो हमें यह भी समझ में आता है कि हमें खुद को ही अपनी ताकत बनाना होगा। अकेले रहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में हमें खुद के साथ ही रहना होता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अकेलापन महसूस करता है। कई बार यह अकेलापन परिस्थिति की देन होती है, तो कभी कभी यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक जरिया बन जाता है। जो लोग अकेले जीना सीख जाते हैं, वे खुद के मालिक बन जाते हैं और उनके आगे दुनिया झुकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अकेले जीना कैसे सीखें, इससे आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे यह आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झुके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सियाराम में दिल से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखने लगते हैं, तभी हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वे आपकी मदद करेंगे और वे नहीं करते, तो आपको गहरा दुख होता है। लेकिन अगर आप पहले से यह मान लें कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, तो आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, वे अकेले चलना सीख चुके थे। खुद को सबसे बड़ा साथी बनाना और आत्मनिर्भरता ही असली समाधान है। दूसरों पर निर्भर रहने से हम कमजोर बनते हैं। अपनी जरूरतें खुद पूरी करना सीखें, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र बन सकते हैं। जब आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेते हैं, तब बाहरी दुनिया का असर कम होने लगता है। जितना आप दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उतना ही आप दुखी होते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हर कोई अपने जीवन की प्राथमिकता में व्यस्त है। जो व्यक्ति अकेले चल सकता है, वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। खुद को मजबूत बनाने के लिए अकेले समय बिताना जरूरी है। जब कोई आपके साथ नहीं है, तो इसे कमजोरी की बजाय एक अवसर माने। इस समय का उपयोग खुद को सुधारने, नई चीजें सीखने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करें। जिंदगी को एक नई सोच के साथ जिए और दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखें। खुद पर विश्वास करें और अपना भविष्य खुद बनाएं। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो आपको खुशी और सफलता दें। इस दुनिया में कोई आपका नहीं, लेकिन यह बुरा नहीं है। अगर आप यह समझ गए कि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, तो आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। जो अकेले चलना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह वीडियो न सिर्फ एक गहरी सच्चाई को सामने लाएगा, बल्कि दर्शकों को यह सिखाएगा कि अकेलेपन को कमजोरी की बजाय अपनी ताकत में कैसे बदले। इससे वे खुद पर भरोसा करना सीखेंगे और दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुख का मूल कारण अज्ञान, अविद्या और मोह, अत्यधिक आसक्ति है। जब हम इस संसार के अस्थायी सुखों को स्थायी मान लेते हैं, तब उनका ना मिलना या खो जाना हमें दुख देता है। सुख और दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना सहनशील बने रहना चाहिए। जब हमें कोई सुखद अनुभूति होती है, तो हम चाहते हैं कि वह सदा बनी रहे। लेकिन संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। सुख और दुख स्थायी हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मानकर दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई प्रिय वस्तु मिलती है, तो वह प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब वही वस्तु खो जाती है, तो उसे दुख होता है। इसका कारण वस्तु नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति है। यदि वह उस वस्तु से आसक्त ना होता, तो उसके खोने पर दुखी भी ना होता। किसी इंसान से इतना मोह हो जाना कि उसके बिना जीने की कल्पना भी ना कर पाना, किसी चीज जैसे कार, घर या पैसा से इतनी आसक्ति हो जाना कि उसके ना रहने पर दुखी हो जाना,
अपने विचारों और मान्यताओं से इतना मोह कि अगर कोई उन्हें चुनौती दे तो हम क्रोधित या आहत महसूस करने लगे। जब हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो हम हमेशा उसे खोने के डर में जीते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं, और यही हमारे दुख का असली कारण है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण है, लेकिन सच ये है कि दुख की असली जड़ हमारी खुद की इच्छाएं और मोह है। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके ना मिलने पर या खोने पर हमें दुख होता है। अगर हमें प्रमोशन नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन असल में दुख प्रमोशन न मिलने से नहीं हुआ, बल्कि हमारी इच्छा और मोह के कारण हुआ। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन दुख इस कारण नहीं है कि वह चला गया, बल्कि इसलिए कि हम उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारा दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे ही भीतर पैदा होता है। मोह का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं तो हम उसे अपनी उम्मीदों और इच्छाओं के अनुरूप देखने लगते हैं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं और चाहते हैं कि वे हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार चल रखें। जब बच्चा अपने निर्णय खुद लेना चाहता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। यह मोह रिश्तों में कड़वाहट और तनाव पैदा करता है। प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जबकि मोह स्वार्थपूर्ण होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह बंधन में डालता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी खुशी चाहते हैं, लेकिन जब हमें मोह हो जाता है तो हम उसकी खुशी से ज्यादा अपनी इच्छाओं को महत्व देने लगते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझना होगा। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मोह अगर किसी चीज से है तो वह है पैसा, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख साधन। अगर किसी व्यक्ति को अपने धन से अत्यधिक लगाव है तो उसके खोने का डर उसे हर समय सताएगा। ऐसे लोग अधिक धन कमाने की दौड़ में रिश्तों और सेहत की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या सच में धन से खुशी मिलती है? धन का उपयोग साधन के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कदर करें, लेकिन उसमें खो ना जाए। अगर हम यह समझ जाए कि धन और प्रतिष्ठा अस्थायी है तो हम अनावश्यक दुखों से बच सकते हैं। क्या हम मोह से मुक्त हो सकते हैं? इसके लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे। चीजों की अस्थिरता को स्वीकार करें। हर चीज परिवर्तनशील है। लोग, पैसा, रिश्ते, समय, अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हमें कोई चीज या व्यक्ति ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने मोह को त्याग दें तो हमारा जीवन अधिक शांत, खुशहाल और संतुलित हो सकता है। जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जीवन को प्रवाह में चलने दें। किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। सच्चा सुख पाने के लिए हमें मोह से मुक्त होना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय दुनिया की सबसे कीमती और बलवान चीज है जो बीत जाने के बाद कभी वापस लौटकर आपके पास नहीं आती है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन से जुड़े सभी घाव को भर देगा और आपको मनचाही सफलता प्रदान करेगा। इसीलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ता है। कहाँ भी गया है, कल का, आज और आज का अभी करना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, इसे हम और आप ही अच्छा और बुरा बनाते हैं। आपकी सफलता और असफलता
आपके द्वारा समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। किसी चीज के लिए समय निकल जाने पर अक्सर लोग पछतावा करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप पछतावा कर रहे होते हैं तब भी आपका समय निकल रहा होता है। ऐसे में एक घड़ी भी ना बर्बाद करके हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। दिल खोलकर जियो उम्र। दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रह के सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा। कोई नहीं सच को तमीज ही नहीं, बात करने की झूठ को देखो, कितना मीठा बोलता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा, या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है, परखने वाले के साथ नहीं। समझने वाले के साथ रहो। जीवन में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। अपने काम से काम रखना, यह अलग बात है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तकलीफ आए, परेशानियां आए, जब लगे कि सब कुछ बुरा हो रहा है, याद रखो ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इस सोच के साथ आगे बढ़ो। बुरा वक्त गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय, यह मुश्किलें, यह परेशानियां सब इसीलिए आती हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको,
ताकि तुम्हारी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जीवन को इस नजरिए से देखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीती तिनहीरे जीवन का एक हिस्सा है और वह तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार ना मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। किसी काम में सफलता मिलेगी या नहीं, यह काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। किसी भी काम की शुरुआत में हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो उस काम के पूरे होने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। अगर हमारी सोच ही नकारात्मक होगी तो छोटा सा काम भी मुश्किल लगेगा और हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सोएं और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो, समय चाहे जैसा हो। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो, यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसीलिए आती हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरो उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दो। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने कुटुंब के लोग देखे तो वह निराश हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अपने कुटुंब के लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर, परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे।
अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे, युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है, तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताइए, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें यह युद्ध करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ा अनुभव है। यदि आप एक बार गलती करते हैं तो आप सचेत रह सकते हैं कि आपसे इस तरह की गलती दोबारा ना हो। आपकी सोच को भी प्रोत्साहन मिलता है। आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह गलती क्यों हुई और अब क्यों नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो सब्र बांधना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है। हर इंसान स्वार्थी और मतलबी नजर आने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ाता है। यह परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। बच्चे को वह दवा भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और तकलीफें आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं। वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह हमें सिखाता है हमने किसे ने अपना माना था और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। तब हमें समझ आता है कि जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे थे, वह तो बिल्कुल अलग ही निकले। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन उनका फायदा खत्म हो जाता है, वे बदल जाते हैं। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए। जो हमसे दूर गए उन्हें जाने दो, जो हमें समझेगा वह लौट कर आएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक मतलब है तब तक लोग साथ हैं, और जब मतलब खत्म तो रास्ते अलग हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अद्भुत विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। राधे।